ओम शांति वर्तमान क्लब में आप सबका स्वागत है सुबह के सत्र में। सौरभ भाई जी, आप स्टार्ट कर सकते हो। जी भाई जी। शांति। और आज सतगुरुवार की और अव्यक्त बाप दादा के अवतरण दिवस की आप सभी को गुड मॉर्निंग। कल की मुरली में हमने कमल पुष्प समान स्थिति ही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन है, ये मुरली हम सभी ने कल रिवाइज करी, जिसमें बाप दादा ने हम ब्राह्मण बच्चों को कमल पुष्प स्थिति का रहस्य, उसकी विधि और उसका महत्व बताया। तो इसी मुरली का दूसरा भाग के कंटिन्यूएशन में हम सब अभी स्टडी करेंगे। तो पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। तो सर्व प्राप्तियों के आधार बाप ने समर्थ बंधन मुक्त योगी युक्त आत्माओं के प्रति बाप दादा ने ये महावाक्य उच्चारे। तो पार्टियों से बाबा ने पूछा, पांडव और शक्तियां दोनों ही युद्ध स्थल पर उपस्थित हैं। युद्ध करते हुए, विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चल रहे हो? बाबा ने पूछा। दोनों ही एस्पेक्ट से देखा जाए, पांडवों को भी कहाँ दिखाया? अक्षोणी कौरव की सेनाओं के साथ युद्ध के मैदान पर, युद्ध स्थल पर। लेकिन क्योंकि उनको भगवान का सानिध्य प्राप्त था, उसकी श्रीमत प्राप्त थी, तो उनकी विजय हुई। और शक्तियों को क्या दिखाया? असुर संहारिणी रूप में शिव शक्ति उनको कहा। शिव से शक्ति प्राप्त करके विकारों रूपी हर असुर का संहार किया। तो बाबा पूछते हैं, पांडव और शक्तियां दोनों ही युद्ध स्थल पर उपस्थित हैं। युद्ध करते हुए, विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चल रहे हो। तो विजयी आत्माओं को सदा विजय की खुशी होगी। विजय वालों को दुख की लहर नहीं होगी। दुख होता है हार में। विजय रत्न सदा खुश अर्थात हर्षित रहते हैं। स्वप्न में भी दुख का दृश्य न आए, अर्थात दुख के अनुभव की महसूसता न आए। स्वप्न में भी तो दुख होता है, तो ये ऐसा दृश्य देख करके स्वप्न में भी दुख की लहर आती है? बाबा पूछते हैं। सदा विजयी के स्वप्न भी सुखदायी होते हैं, दुख के नहीं। जब स्वप्न भी सुखदायी होंगे तो जरूर साकार में सुख स्वरूप होंगे। बाबा किस लेवल पर हमें सुखदायी बनना सिखाते हैं? सिर्फ कर्म नहीं, बोल नहीं, सिर्फ संकल्प नहीं, दृष्टि वृत्ति नहीं, लेकिन स्वप्न के लेवल तक भी। बाबा क्या कहते हैं? स्वप्न के लेवल पर भी दुख की लहर नहीं आए। तो जब स्वप्न भी सुखदायी होंगे तो जरूर साकार में सुख स्वरूप होंगे। तो सुख स्वरूप आत्मा किसको कहा जाएगा? जिसके स्वप्न में भी दुख की लहर नहीं आए। तो जब आप अपने गुणों की महिमा करते हो तो कहते हो सुख स्वरूप। आत्मा को सुख स्वरूप कहते हैं या दुख भी कहते हो। आत्मा का अनादि स्वरूप सुख है, दुख कहाँ से आया? जब अनादि स्वरूप से नीचे आते हो तो दुख होता है।
जब अनादि स्वरूप से नीचे आते हो तो दुख होता है। तो ऐसे अनुभव करते ही दुख से किनारा हो गया है। दूसरों के दुख की बातें सुनते दुख की लहर न आए। ब्राह्मण है और बाबा का ज्ञान मिला है, तो सेवा है, तो कोई ना कोई अपनी दुख की बात सल्यूशन प्राप्त करने के इंटेंशन से आपसे शेयर करेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं दूसरों की दुख की बातें सुनते दुख की लहर न आए, क्योंकि मालूम है दुखों की दुनिया है। आपके लिए दुख की दुनिया समाप्त हो गई। आपके लिए तो कल्याणकारी चढ़ती कला का युग है। तो संकल्प में भी दुख की दुनिया को छोड़ चले, लंगर उठ गया है ना। अगर दुख देने वाले संबंधी या दुख की परिस्थिति अपनी तरफ खींचती है तो समझो कुछ रस्सियां सूक्ष्म में रह गई हैं। अंडरलाइन। बाबा हमें सुख स्वरूप आत्मा बनाते हैं। बाबा कहते हैं खुशी ब्राह्मण जीवन का श्वास है। उमंग उत्साह ब्राह्मण जीवन का श्वास है। अगर इसमें बीच में कभी दुख की लहर आती है तो उसका क्या कारण है? बाबा ने बताया अगर दुख देने वाले संबंधी या दुख की परिस्थिति अपनी तरफ खींचती है तो समझो कुछ रस्सियां सूक्ष्म में रह गई हैं। तो बाबा पूछते हैं, चेकिंग करवाते हैं, सूक्ष्म रस्सियां सब समाप्त हैं या कुछ रही हैं? उसकी परख अथवा निशानी है खिंचावट। कोई चीज बंधी हो तो खिंचावट का अनुभव होगा। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म रस्सियां सब समाप्त हैं या कुछ रही हैं, उसकी परख अथवा निशानी है खिंचावट। अगर बंधी हुई रस्सियां हैं तो आगे बढ़ नहीं सकेंगे। अगर अभी तक दुख की दुनिया का किनारा छोड़ा नहीं है तो संगम युगी हुए नहीं ना। फिर तो कलयुग संगम के बीच के हो गए। कभी कभी संगम युग पर आत्मिक मंच में, कभी कभी कदम पीछे, वापस कलयुग में दुख की भासना, दुख की लहर। तो फिर तो कलयुग संगम के बीच के हो गए, ना यहाँ के ना वहां के। ऐसे की अवस्था अब क्या होगी? कब कहाँ बुद्धि का एक ठिकाना अनुभव नहीं करेंगे। बाबा पूछते हैं भटकना अच्छा लगता है क्या? जब अच्छा नहीं लगता तो खत्म करो। सदा अपने सुख स्वरूप में स्थित रहो। बोलो तो भी सुख के बोल, सोचो तो भी सुख की बातें, देखो तो भी सुख स्वरूप आत्मा को देखो। शरीर को देखेंगे तो शरीर तो है ही अंतम, विकारी तत्वों का बना हुआ। इसलिए सुख स्वरूप आत्मा को देखो। ऐसा अभ्यास चाहिए जैसे सतयुगी देवताओं को दुख शब्द का पता भी नहीं होगा। अगर उनसे पूछो तो कहेंगे दुख कुछ होता भी है क्या? तो वह संस्कार यहाँ ही भरने हैं। ऐसे संस्कार बनाओ जो दुख शब्द का ज्ञान भी ना हो। दुख की भी अविद्या। तो बाबा कहते हैं ऐसे संस्कार बनाओ जो दुख शब्द का ज्ञान भी ना हो। प्राप्ति के आधार पर मेहनत कुछ भी नहीं है। सजा के संस्कार बन जाए उसके लिए अगर एक जन्म के कुछ वर्ष मेहनत भी
करनी पड़े तो क्या बड़ी बात है। सजा के संस्कार बन जाए, उसके लिए अगर कुछ एक जन्म के कुछ वर्ष मेहनत भी करनी पड़े तो क्या बड़ी बात है। 5,000 वर्ष के संस्कार बनाने के लिए थोड़े समय की मेहनत है। तो बाबा ने कहा, विघन आता है उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आता है विदाई लेने के लिए। लेकिन अगर रुक जाता है तो नुकसान है। आए और चला जाए। विघ्न को मेहमान बनाकर बिठाओ नहीं। अभी ऐसा पुरुषार्थ चाहिए, आया और गया। बाबा ने क्या कहा? विघ्न को मेहमान बनाकर बिठाओ नहीं। विघ्न आया, परिस्थिति आई और उसके वश हो गए, परवश हो गए। लेकिन बाबा ने उस विघ्न पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या श्रीमत दी है? उस परिस्थिति में उस विघ्न पर विजय प्राप्त करने के लिए बाबा की श्रीमत को यूज करना, बाबा को यूज करना, योग के प्रयोग को यूज करना। हम्म? तो बाबा कहते हैं विघ्न आता है उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आता है विदाई लेने के लिए। लेकिन अगर रुक जाता है तो नुकसान है। बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने यहाँ बताई। अगर रुक जाता है, विघ्न का रुकना क्यों है, इस पर हम सभी चिंतन करें। क्यों रुकता है विघ्न? विघ्न तो आया है जाने के लिए। तो बाबा ने कहा, विघ्न को मेहमान बनाकर बिठाओ नहीं। तो विघ्न को रोकने के लिए जिम्मेवार कौन? हुँ? कहीं हमारे ही व्यर्थ संकल्पों ने विघ्नों को तो नहीं रोका हुआ। कहीं हम ही तो अपने उस कमजोर परवश स्थिति को के आधार पर विघ्न को और तो नहीं बढ़ा रहे। तो बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने यहाँ बताई कि विघ्न को मेहमान बनाकर बिठाओ नहीं। अभी ऐसा पुरुषार्थ चाहिए, आया और गया। विघ्न तो आ सकता है, क्योंकि 63 जन्मों के विक्रम है, कोई ना कोई बात है, परीक्षाओं के रूप में आती है। लेकिन आया और गया। तो विघ्न को अगर घड़ी घड़ी का भी मेहमान बनाया तो आदत पड़ जाएगी, फिर ठिकाना बना देंगे। इसलिए आया और गया। आधा कल्प माया मेहमान है, इसलिए तरस तो नहीं पड़ता। तो बाबा कहते हैं, अब तरस मत करो। माया पर अब तरस मत करो। बाबा ने कहा, अभी भी याद की यात्रा के अनुभव और डीप रूप में हो सकते हैं। वर्णन सब करते हैं, याद में रहते भी हैं, लेकिन याद से जो प्राप्तियां होनी है, उस प्राप्ति की अनुभूति को और आगे बढ़ाते जाएं। बाबा ने कहा, याद की यात्रा के अनुभव अभी और डीप रूप में हो सकते हैं। वर्णन तो करते हैं, हम्म? अव्यक्त स्थिति है, बीज रूप अवस्था है, वर्णन करते हैं। स्वदर्शन चक्र फिराना है। लेकिन इन सभी योग के अभ्यास के क्या गहरे अनुभव है, उसका क्या भावार्थ है, उसके गहराई में जाना और उसको अनुभव करना। बीज रूप स्थिति है तो क्या है? परम धाम की निर्संकल्प स्थिति क्या है? सूक्ष्म वतन की अव्यक्त स्थिति क्या है? बाप समान स्थिति क्या है? स्वदर्शन चक्र फिराना, पांचों स्वरूपों के एक एक स्वरूप की अवस्था,
वो महसूसता क्या है? तो बाबा क्या चेकिंग करा रहे हैं, क्या अटेंशन दिला रहे हैं कि याद की यात्रा के अनुभव अभी और डीप रूप में हो सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, ऊपर ऊपर से कर लेते हैं। हाँ भी लाइट का शरीर, सूक्ष्म वतन, हम्म, पांच स्वरूप, अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता। लेकिन हर स्वरूप की गहराई, हर स्वरूप की महसूसता। तो बाबा ने क्या कहा, अभी भी याद की यात्रा के अनुभव और डीप रूप में हो सकते हैं। वर्णन सब करते हैं, याद में रहते भी हैं, लेकिन याद से जो प्राप्तियां होनी है, उस प्राप्ति की अनुभूति को और आगे बढ़ाते जाएं। उसमें अभी समय और अटेंशन देने की आवश्यकता है, जिससे मालूम पड़ेगा कि सचमुच अनुभव के सागर में डूबे हुए हैं। जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भासना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं, यह अनुभव हो। नॉलेज का प्रभाव है योग की सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। वह तब होगा जब आपको अनुभव होगा। तो बाबा अनुभव को सबसे बड़ी अथॉरिटी कहते हैं। संडे की भी पूरी मुरली बाबा की अनुभवी मूर्त बनने पर चली। तो बाबा क्या कहते हैं, ये योग की सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। वो कब होगा, जब आपको अनुभव होगा। जैसे उस सागर के तले में जाते हैं, वैसे अनुभव के सागर के तले में जाओ। रोज नया अनुभव हो, तो याद की यात्रा पर अटेंशन हो। अंतर्मुख होकर आगे बढ़ना, वह अभी कम है। बाबा चेक करते हैं तो बाबा क्या देखते हैं, अंतर्मुख होकर आगे बढ़ना वह अभी कम है। तो आज तो विशेष दिन है, अव्यक्त बाप दादा का अवतरण दिवस। आज पूरे ही दिन अव्यक्त स्थिति और अंतर्मुखता का बहुत सुंदर अभ्यास हो सकता है। तो बाबा कहते हैं, सेवा करते हुए भी याद में डूबा हुआ है, यह प्रभाव अभी नहीं पड़ता। सेवा करते हैं, यह प्रभाव है। कभी कभी उस सेवा के कर्म के एक्टिविटी के कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तो कर्म योग में योग की परसेंटेज कम हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, लेकिन निरंतर योगी है, वो स्टेज पर आओ। इसकी इन्वेंशन, आविष्कार निकालने की धुन में लगो। तो जो किसी ने न किया है, वह मैं करूं, यह रेस करो। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। इसके लिए जो योग शिविर कराते हैं, उनको चांस अच्छा है। और कोई ड्यूटी नहीं, एक ही ड्यूटी है। बाबा ने कौन सा आविष्कार करने को कहा, कौन सी इन्वेंशन, कि निरंतर योगी कैसे रहे। वो स्टेज पर आओ, इसकी इन्वेंशन निकालने की धुन में लगो। तो जो किसी ने न किया, वह मैं करूं, यह रेस करो। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। इसके लिए जो योग शिविर कराते हैं, उनको चांस अच्छा है। और कोई ड्यूटी नहीं, एक ही ड्यूटी है। इससे निर्विघ्न सहज होते वातावरण चेंज होता है। सब अपने में बिजी, तो दूसरों को देखने सुनने की, विघ्नों में कमजोर होने की मार्जिन नहीं रहती। ऐसा प्लान बनाओ जो हर एक अपने में डूबा हुआ हो, चाहे साकार चीजों का नशा हो, चाहे प्राप्ति का, उसमें ही लवलीन रहो।
वातावरण में मत आओ जो लहर फैले। अच्छा, तो ये थे प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। शुक्रिया बाबा का। भाई जी याद अभी प्यार नहीं करने। जी, तो हम सब बाबा को याद प्यार, बाबा से याद प्यार लेते हैं, फिर बाप दादा को याद प्यार देते हैं। तो मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सभी वतन में पहुंच जाए। 1 मिनट हम साइलेंस करते हैं और अव्यक्त वतन में बाप दादा को बहुत प्यार से आज इनवाइट करते हैं। आज विशेष दिन है, बाबा का अवतरण दिवस। तो अनुभव करें बाप दादा को सफेद प्रकाश में पुष्पों का गुलदस्ता और बहुत सुंदर प्यारा सफेद प्रकाश में इनविटेशन बाप दादा को देते हैं। तो 1 मिनट साइलेंस करेंगे, फिर मुरली को रिवाइज करेंगे। ओम शांति। सभी शेयर कर सकते हैं अपने अपने। ओके, सोनू जी ने हैंड रेज किया है, आप बताएं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। हाँ, बाबा ने आज कहा है, विघ्न को अगर घड़ी घड़ी का मेहमान बनाया तो आदत पड़ जाएगी, फिर ठिकाना हाँ, ठिकाना बना देंगे, इसलिए आया और गया। ओम शांति। ओम शांति। अभी भी याद की यात्रा के अनुभव और डीप रूप में हो सकते हैं। वर्णन सब करते हैं, याद में रहते भी है, लेकिन याद से ही प्राप्तियां होनी है। उस प्राप्ति की अनुभूति की और आगे बढ़ाते जाए। ओम शांति। शांति। रविदीप जी बताएं। ओम शांति। शुक्रिया। तो आज बाबा ने मुझे बहुत अच्छे स्वमान, शक्तिशाली स्वमान दिए हैं कि मैं शिव शक्ति हूँ और पुरुषार्थ करते हुए सदैव विजयी हूँ। मुझे सदा खुश रहना है। मैं सुखदाई और सुख स्वरूप आत्मा हूँ, संगम युगी आत्मा हूँ। तो मुझे ये अनुभव रहे कि मैं सदैव सुख के झूले में ही
झूल रही हूँ और अंतर्मुखी होकर, एकांत प्रिय होकर बाबा के प्यार की धुन में मगन रहते हुए इस अलौकिक जीवन के नशे को अनुभव करती हूँ। और बाबा बोले, मुझे माया जीत बनना है। मैं समर्थ हूँ, आधार मूर्त हूँ और स्वतंत्र आत्मा हूँ। ऐसे सम्मानों से मुझे खुद को भरपूर करते रहना है। ओम शांति। जी। ओम शांति। बाबा कहते हैं माया को मेहमान करके बिठा देते हैं, क्या भगा देना चाहिए, नहीं तो बाद में बड़ा रूप लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जी। गुड मॉर्निंग सभी को। हैप्पी बाप दादा मिलन। तो आज की मुरली से बाबा ने हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट वापस रिमाइंड करवाया कि आत्मा का अनादि स्वरूप है सिर्फ सुख। और जो भी कभी हमें दुख की लहर आती है तो ना हम अभी संगम युग में ब्राह्मण बच्चे हैं, ना कलयुगी सृष्टि के जो आत्माएं हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है। तो हमें ये चेकिंग करनी है और हमें ये चेंज करना है कि जो हम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे हैं तो हमें दुख की लहर आ ही नहीं सकती। और इसके लिए हमें जो हम योग के नए नए प्रयोग करें, जो हम ऐसे बैठ जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, बाप समान, तो कभी कभी शायद ये एक मोनोटोनस एक्टिविटी भी हो सकती है। परंतु जब हम नए नए योग के प्रयोग करते हैं, अपने जो प्राप्ति के स्वरूप में जब हम लीन हो जाते हैं, क्या क्या प्राप्तियां होती है। रोज हम ब्राह्मण बच्चों को बाबा कहीं ना कहीं रूप से हमें नई नई अनुभव भी कराते हैं। तो ये अनुभव भी हमारा एक बहुत ही बड़ा एक टीचिंग सोर्स हो सकता है। और दूसरी बात जो बाबा ने बहुत ही महत्वपूर्ण बताई वो ये है कि हमें किसी की और अटेंशन नहीं देना है, सिर्फ अपने पुरुषार्थ को और तीव्र बनाना है। इसलिए हमें किसी की करेक्शन नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपना कनेक्शन बाप दादा से निरंतर जुड़ाए रखना है। ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा। जी। नमिता जी बताएं। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा जब हम अपने गुणों की महिमा करते हैं तो क्या कहते हैं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, शांति स्वरूप आत्मा हूँ। तो आत्मा का ओरिजिनल गुण को हम गायन करते हैं। तो यह गुण जो गायन करते यह हमारा अनादि स्वरूप है। तो बाबा ने कहा इस स्वरूप में सदा स्थित रहो। लेकिन जब हम अनादि स्वरूप से नीचे आ जाते तो दुख होता है। बाबा ने कहा जब कोई दुख की परिस्थितियां दुख देने वाले संबंधी अपनी तरफ खींचती है तो हमको समझना है कि कोई ना कोई बंधन की सूक्ष्म रस्सियां अभी तक हमारे लिए खिंचावट बनती है। तो हम संगम योगी अभी तक नहीं बनी है। तो बाबा ने कहा सदा सुख स्वरूप आत्मा को देखो, सुख की बातें सोचो, सुख के स्वरूप में स्थित रहो, सुख की अनुभव अपने में भरो। तो इसलिए निरंतर बाबा को याद करो, याद में जो प्राप्तियां मिलती है उसको अनुभव करो, अनुभव मूर्त बनो। तो इसके ऊपर सदा टेंशन रखना है और निरंतर बाबा के याद में रहकर बाबा का श्रीमत को हर कर्म में यूज करना है। बाबा के सेवात कर्म कर रहे हैं और अनुभव करेंगे तो हम सिद्धि स्वरूप बनेंगे। और जब हमारा अनुभव आगे बढ़ते रहेंगे, जब अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे तो हम अनुभव मुक्त बनेंगे। तो अंतर्मुखी होकर आगे बढ़ना है। बाबा ने बोला कि अंतर्मुखी होकर आगे बढ़ो, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है उसके ऊपर अटेंशन रखो, दूसरी तरफ आंख नहीं जाएंगी। कोई व्यक्तियां परिस्थिति हमको दुख नहीं देंगे। तो सुख आत्मा को देखना है और सुख की संस्कार अपने में भरना है। ओम शांति। जी। रीमा जी बताएं।
ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को स्मृति दिलाई कि हम सभी ब्राह्मण आत्माएं विजयी रतन हैं। बाबा कहते हैं कि आप पांडव और शक्तियों का स्वधर्म ही शांति है, तो विजय विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय वालों को दुख की लहर नहीं होगी, तो सदा विजय के स्वप्न भी सुखदायी हों कि हमारे पास अगर पेपर के रूप में विघ्न आते भी हैं परिस्थिति या संबंधी के रूप में, लेकिन हम बस उसमें ये देखें कि हमारी तो विजय निश्चित ही है। दुख देने वाले संबंधी दुख की परिस्थिति अपनी तरफ खींचे ना। इसमें हम चेक करें कि हमारे मोह के धागे क्या अभी भी हैं, जिसकी वजह से हमारी शक्तियां भी व्यर्थ जाती हैं और समय भी व्यर्थ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि ये सब समाप्त है या कुछ रही हुई हैं, खिंचावट तो नहीं होती है। इसके लिए बाबा ने कहा सदा अपने सुख स्वरूप में स्थित रहो। जो हम सोचते भी हैं, बोलते भी हैं, देखे भी हैं ना, तो बाबा कहते हैं बोलो तो भी सुख के बोल, सोचो तो भी सुख की बातें, और देखो तो भी सुख स्वरूप आत्मा को देखो। इसलिए सुख स्वरूप आत्मा बनकर रहो और सबको सुख के वाइब्रेशन फैलाओ। ओम शांति। जी। चंदन जी बताएं। ओम शांति सभी को। तो बाबा ने जो आज बताया है कि अनुभव का डीप रियलाइजेशन हो सकता है, तो उसमें बाबा ने आगे बताया है कि अटेंशन और समय देना पर आवश्यक है। तो ये अटेंशन और समय देने की आवश्यकता है को प्रयोग में लाने के लिए हम क्या चिंतन लाएं, ताकि हम इसको डीप रियलाइजेशन में जा सके, ताकि हम समय भी निकाल पाए और अटेंशन भी दे। इसके ऊपर किसी का चिंतन है, प्रयोग है, वह अनुभव ले चुके हैं, तो कुछ आप लोगों से आइडिया लेना चाहते हैं। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। बे जैसे बाबा ने आज कहा ना, ये आपकी विजयी रत्नों तो खुशी नहीं जानी चाहिए। आप खुश सुख स्वरूप और खुशी रहनी चाहिए आपको। तो हम ये अटेंशन रख सकते हैं दिन भर में कि कब हमारे में थोड़ी सी भी दुख की लहर आई है। अटेंशन इस चीज का रखेंगे तो हम देखेंगे, फिर उसके डीप में जाएंगे किस कारण आई है। उसी समय उसका एनालिसिस कर लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कहाँ ना कहाँ ये देहबान है, कहाँ ना कहाँ ये मोह है, कहाँ ना कहाँ ये विकार है। तो हम उस पे काम कर सकते हैं। तो अटेंशन हम यदि इस चीज का रखेंगे कि हम हमारे में कहाँ दुख की जरा भी लहर आती है, उस पे अटेंशन रखेंगे और उसको कन्वर्ट चेक एंड चेंज कर लेंगे, तो मुझे लगता है हम विजयी रत्न या खुश सुख स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति। जी। रंजना जी बताएं। गौतम जी बताएं। आज की तो मुरली बाबा ने बहुत अच्छी है, पूरी की पूरी मुरली। उसमें से जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है कि बाबा ने कहा है कि जो विघ्न के बारे में बोले हैं बाबा ने आज, कि जो विघ्न आते हैं वो जो अभी जो हम लोग ब्राह्मण है, संगम युग में है, तो हम लोग अभी तो उसमें जो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जो विघ्न आती है वो आती है विदाई लेने के लिए, जस्ट वो जाने के लिए आ रही है। तो और बाबा कह रहे हैं कि लेकिन इसमें अगर रुक जाती है तो नुकसान हो जाता है। तो बाबा ने फिर बताया कि आया और चला गया, ऐसा करना है। जो बिगिन है वो साइड सीन के हिसाब से आए चले जाए, और उसमें उसको मेहमान बना के हम लोग को नहीं बिठाना है। तो ऐसा पुरुषार्थ करना है कि आया और गया। और अगर मेहमान बना ले तो ये हम लोग के ब्राह्मण जीवन की नहीं है, तो वो वैसा पुरुषार्थ करना है कि ये साइड सीन है, आया और गया। ओम शांति। जी।
ओम शांति। तो आज बात ने बिल्कुल इसी बात पे वही स्मृति दिलाई है बार बार कि हम अपने सुख स्वरूप स्थिति में स्थित रहें। तो बहुत अच्छा लगा कि बोलो तो भी सुख के बोल, देखो तो भी सुख स्वरूप आत्मा को देखो, और सोचो तो भी सुख के बारे में सोचो। तो मेरा सोचना, बोलना, देखना सब कुछ सुख स्वरूप रहे। ओम शांति। जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सुख को अनुभव करो, अनुभव की अथॉरिटी बढ़ाओ। जैसे हम परम धाम में जाते हैं तो जाके तुरंत आओ नहीं, वहाँ टिको, उसको महसूस करो, उसका अनुभव करो कि क्या अनुभव होता है। या परम धाम में जाकर टिको या सूक्ष्म पतन में जाकर टिको। अगर सतयुग का भी आप अनुभव कर रहे हैं तो वहां भी जाकर टिको और उसका अनुभव करो। इससे आपके अनुभव की अथॉरिटी बढ़ेगी। ओम शांति। जी। गोपाल भाई बताए। ओम शांति। आज बाबा ने हमें नेक्स्ट लेवल पे जाने की बात कही है कि अब जो है अपनी जो याद की यात्रा जो है, अनुभव की यात्रा है, उसको डीप ले जाओ, गहराई में ले जाओ, क्योंकि बाबा का ज्ञान सिर्फ सुनने सुनाने तक नहीं, वो अनुभव रियलाइजेशन तक लाने के लिए। और इसलिए बाबा ने जो हमें विधि बताई है कि बच्चों अंतर्मुखी होकर आगे बढ़ो। सेवा कर रहे हो, कोई भी कर्म सेवा कर रहे हो, मनसावाद सभी में, किसी भी विधि में भी हो, पर अंतर्मुखी होकर इंटरनली आपकी टर्निंग चलती रहे। वो जो बाबा ज्ञान दे रहा है उसकी टर्निंग हमेशा ही चलती रहे और उसके अनुभव में हम आते जाएं। तो इसलिए बाबा की जो इच्छा है या जो बाबा की आशा है बच्चों से, वो है कि हम जो है निरंतर योगी उस स्टेज को प्राप्त करते हैं। ओम शांति। जी। हाँ, राधा जी बताए। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा है रेस करो। तो कौन सी रेस है? जो किसी ने न किया है वो मैं करूं, ये रेस करो। खास करके याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। ओम शांति। प्रिंसी जी बताए। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। भाई जी ने प्रश्न पूछा था टेंशन देने की बात। वैसे तो बाबा इस मुरली में सुख की बात कर रहे हैं कि हमें चेक करना है कि हमें दुख की लहर कभी नहीं आती, ये इसको चेक करना है। लेकिन जो मेरा ध्यान जाता है टेंशन की तरफ, जो मैं विधि अपनाती हूँ वो ये है कि मुझे जो छोटा सा सेंटर है, उस छोटे से सेंटर में हम सबको सेवा जो करनी पड़ती है बहनों को, क्योंकि भाई हैं वहाँ पर, समर्पित भाई हैं, तो वो सब बहनों पर छोड़ते हैं। बहन भी अपनी जिम्मेवारी खुद लेती है, ऐसे नहीं कि किसी ने और ने वो काम पूरा करना है या कुछ है। तो जैसे मुझे आत्मा को जिम्मेवारी मिली हुई है कि टोली बनाने की, तो हर मुझे वीक तकरीबन बनानी पड़ती है। तो मेरा शाम को मैं जाती हूँ, तकरीबन शाम के समय मुझे सूट करता है। सूट तो नहीं सब सुबह करता, लेकिन एक आत्मा है वो कहती मुझे भी सीखना है, तो मैं उसको साथ लेकर चली जाती हूँ। तो मेरे सुबह ही अपनी स्थिति बहुत अच्छी बनाकर रखती हूँ कि मुझे पता है कि मुझे टोली बनानी है, तो सभी ने खाना है, वो ब्रह्म भोजन है, वो बाबा को भोग लगाना है। तो उसके लिए बहुत अटेंशन रहती है। और मैं उस दिन उस वीक में कोई दिन ऐसा नहीं कुछ करती, अपनी जॉब पर भी नहीं जाती, कि मैं लाइट रहूं, बहुत हल्की रहूं। तो उस स्थिति में मैं ब्रह्म भोज या टोली बनाती हूँ। तो यह मेरी स्थिति जो है हर वीक की, वो मुझे आगे कंटिन्यू रख करती है अटेंशन बनाने में। तकरीबन जब मैं भोजन किचन में बनाती हूँ तो इस पर मेरा बहुत अटेंशन रहता है कि भोजन बनाते हुए, स्पेशली टोली बनाते हुए स्थिति की, और वही मेरे जो स्थिति व भोजन में भी कंटिन्यू रहती है घर पर भी। तो ये अटेंशन यानी कि याद में भी। और हम शाम को जैसे योग वहां पर होते हैं, एक दिन भाई जी ने बोला कि आपके जो है संकल्प बहुत इधर उधर जा रहे थे। योग में बैठे थे, काफी 40 सालों से भाई हैं वो, योग इसमें समर्पित हैं। तो उन्होंने कहा, तो मुझे उस समय लगा कि हाँ, एकदम बैठने पर मेरी टेंशन नहीं था जब मैं बैठी योग पर। तो अब जब मैं वो होते हैं शाम को जब हम जाते, तो एकदम बाबा से सीधा कनेक्ट होना है।
इधर उधर संकल्प नहीं चलने चाहिए। तो वो एकदम से सीन इमर्ज हो जाता है कि जैसे भाई जी संकल्प रीड कर रहे हैं, तुम्हारे संकल्प भटक रहे हैं, तो एकदम से जैसे स्टॉप बीइंग स्टॉप्स। तो वो मुझे हर वीक ये प्रैक्टिस भाई के साथ बैठने की और टोली बनाने की, ये मुझे अपने पर अटेंशन देने में बहुत मदद करती है। ओम शांति जी। हैव अ वंडरफुल डे। जी, अरुणा जी बताएं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि अनुभवी मूर्त बनो, अनुभवी अनुभव है तो अंतर्मुखता की शक्ति कम है, तो अंतर्मुखता की शक्ति बढ़ाओ। अंतर्मुखता की शक्ति बढ़ने की जब ये हो तब अंतर्मुखता की शक्ति होगी, तब स्वप्न भी सुखदायी होंगे, तो जरूर साकार में सुख स्वरूप होंगे। तो साकार जो अभी का साकार रूप है वो भी सुखदायी हो जाएगा। तो बाबा ने जी बढ़ाने की अंतर्मुखता की शक्ति बढ़ाओगे, बाबा ने कहा है। ओम शांति। ओम शांति। समय भी हो गया, अभी सभी अपना पोल लॉन्च कर सकते हैं, मेन पेज पर आकर पोल लॉन्च कर लें। भाई जी अभी आप हमें होमवर्क भी दे सकते हैं, 2 मिनट योग भी करा सकते हैं। जी, तो आज की मुरली से बाबा ने जो होमवर्क दिया कि बोलो तो भी सुख के बोल, सोचो तो भी सुख की बातें, और देखो तो भी सुख स्वरूप आत्मा को देखो। तो आज हम यही होमवर्क लेते हैं कि इस पर अटेंशन देंगे, हम सबको सुख स्वरूप आत्मा के रूप में देखें। इस पर हम सभी का आज पूरे दिन अटेंशन रहे, यह अभ्यास रहेगा आज के लिए। चलिए हम सभी अब बाबा को याद करते हैं। तो आज की योग कमेंट्री में हम सभी एनालाइज करेंगे कि कौन सी वो सूक्ष्म रस्सियां अभी भी हैं जो आगे बढ़ने नहीं देती। बाबा ने जैसे कहा, कोई भी दुख देने वाले संबंधी दुख की परिस्थिति अपने तरफ खींचते हैं तो समझो कुछ रस्सियां सूक्ष्म में रह गई हैं। तो बाबा ने फिर प्रश्न पूछा था कि सूक्ष्म रस्सियां सब समाप्त हैं या कुछ रही है। तो आज हम चेक करते हैं। सभी एकाग्र हो जाए। अपने मस्तक के मध्य में देखें। मैं आत्मा इस विश्व रंगमंच पर एक एक्टर। मैं चैतन्य हीरा, मैं मस्तक मणि। सभी व्यक्त भाव से परे अपना अव्यक्त फरिश्ता रूप धारण कर जा रहा हूँ सूक्ष्म वतन की ओर। बाप दादा के सम्मुख अनुभव करें
बाप दादा की मीठी मीठी रूहानी शक्तिशाली दृष्टि इसी दृष्टि में बाबा से दृष्टि लेते हुए अपने आप को चेक करें कि बाप समान स्थिति से मैं अभी कितना दूर हूँ, कहाँ तक बाप समान मैं बना हूँ। सभी अपने लिए चेक करें कितना समीप पहुंचे हैं बाप समान स्थिति के, अव्यक्त संपन्न और संपूर्ण स्थिति के। कहीं पर कोई लगाव की रस्सियां तो नहीं है जो आत्मा को खींचती है। सूक्ष्म रस्सियां, सूक्ष्म धागे सब समाप्त हैं या कुछ रहे हुए हैं। बाबा ने उसकी परख अथवा निशानी बताई, खिंचावट। क्या कोई खिंचावट का अनुभव होता है? बाबा को याद करने बैठते हैं, क्या कुछ खींचता है आत्मा की मन और बुद्धि को? तो चेक करें कहाँ पर लगाव की रस्सियां हैं जो आत्मा को खींचती है। क्या किसी देहधारी में, चाहे लौकिक या अलौकिक परिवार में, किसी पद पोजीशन या नाम मान शान में, क्या कोई कलयुगी वस्तु में, कोई स्थूल धन, खाने पीने की कोई आसक्ति, किसी परिस्थिति का चिंतन, बीती बातों का चिंतन, भविष्य की कोई चिंता, कोई पुराने 63 जन्मों के संस्कार, अवगुण, लोक लाज, क्या खींचता है आत्मा को? व्यर्थ संकल्प, विकल्प, चंचल दृष्टि, वृत्ति, भटकती बुद्धि, किस दिशा में मन बुद्धि जाते हैं, इसको चेक करें। सभी सूक्ष्म रस्सियों को देखें। बाबा ने कहा अगर बंधी हुई रस्सियां हैं तो आगे बढ़ नहीं सकेंगे। इसलिए आज इस विशेष दिवस पर ये सभी रस्सियां बाप दादा को अर्पित कर दें। बाबा लेने के लिए बैठा है।
और सिर्फ उस एक से प्रीत की रीत, प्रीत की डोर, बस उस एक से बांध ले। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी, बहुत अच्छे से मुरली रीडिंग, बहुत अच्छे से योग कराया आपने। शुक्रिया सभी सुख स्वरूप आत्माओं को इस काल में जुड़ने की। हैप्पी बाबा मिलन और तपस्वी गुड डे। ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी बाबा मिलन। सभी बैठ ओम शांति। शुक्रिया।